हेलो दोस्तों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स प्राइड। हमने सब्जेक्ट स्टार्ट कर रखा था इनकम टैक्स। पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो टैक्स के बारे में पढ़ा था कि टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट हम पे टैक्स क्यों लगाती है। तो मैंने बताया था कि टैक्स एक गवर्नमेंट की रेवेन्यू का सोर्स है, अपना मेजर सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट की वही टैक्स से होती है। गवर्नमेंट, मैंने ये भी पिछली वीडियो में बताया था कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स क्यों लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट हमें काफ़ी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, इसके बदले में कुछ भी नहीं लेती हमसे। जैसे मैंने बोला, वो हमें पोलियो ड्रॉप पिला रही है और स्कूल में फ्री जैसा ही पढ़ाती है। देखो, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ के आया हूँ और गवर्नमेंट कॉलेज में जो फीस होती है वो नाम मात्र जैसी है अपनी, कितने 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये इतनी फीस होती है। बट प्राइवेट स्कूल्स में फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा होती है अपनी। इसी तरह से गवर्नमेंट और भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे कि अब हमें कोरोना वैक्सीन फ्री में प्रोवाइड कर रही है अपनी। तो इस तरह बहुत तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है। ये पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। और पिछली वीडियो में हमने ये भी पढ़ा था कि टैक्स कितने तरह का होता है। मैंने बताया था कि डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स क्या था? वो था कि जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, मतलब जो कमाएगा उसको देना पड़ेगा। उसमें थे इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स था कि बर्डन को शिफ्ट किया जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के ऊपर, उसी को बोला जाता था इनडायरेक्ट टैक्स। उसमें जीएसटी आता था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इनमें डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है अपना। तो पहले हम जो इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो सेम पर्सन पे पड़ता है अपना। इसमें जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो डिफरेंस पर्सन पे पड़ेगा। दूसरा डिफरेंस है कि ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है और ये रिग्रेसिव नेचर का होता है। ये प्रोग्रेसिव क्या होता है और रिग्रेसिव क्या होता है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील। इनकम बढ़ रही है तो टैक्स भी ज़्यादा जाएगा, इनकम कम हो रही है तो टैक्स कम जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ये बताता हूँ कि सपोज करो एक एक्स नाम का पर्सन है, उसकी इनकम 10 लाख रुपए है और उसको टैक्स देना है, तो वो कितना टैक्स देगा ये अपने को कैलकुलेट करके दिखाना है। तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? सपोज 2.5 लाख के ऊपर जो है हमारा कोई टैक्स नहीं लगता, वो जीरो हो जाता है अपना। और अगले 2.5 लाख के ऊपर जो लगता है वो 5% 12,500 टैक्स हो गया। अगले 5 लाख के ऊपर जो लगता है वो है, अगले 5 लाख के ऊपर जो लगता है वो 20% लगता है। इट मीन्स कितना लगेगा टैक्स? 1 लाख लगेगा। इनको जोड़ेंगे 12,500 प्लस 1 लाख, ये वैल्यू आएगी कितनी? 1,12,000 कितना? 500। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि इनकम अगर 10 लाख है तो टैक्स कितना बन रहा था? इतना बन रहा था। अगर मैं इस इनकम को डबल कर दूं, मतलब इस इनकम को मैं 20 लाख कर दूं, तो मेरा टैक्स कितना जाएगा? तो मेरा टैक्स जाएगा क्या? 20 लाख के ऊपर टैक्स कितना जाएगा? हमें पता है कि 2.5 लाख के ऊपर टैक्स क्या लगता है मेरा? जीरो टैक्स लगता है। 2.5 लाख के ऊपर कितना? जीरो। और अगले 2.5 लाख के ऊपर कितना लगेगा? 5% लगेगा। हम मान के चल रहे हैं ये स्लैब रेट है, बट स्लैब रेट चेंज हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। 5%, वो कितना है? 12,500। अगले 5 लाख के ऊपर जो लगेगा वो 20% लगेगा। 5 लाख के ऊपर 20% लगेगा तो कितना होगा? वो होगा 1 लाख रुपया। और अगले 10 लाख के ऊपर जो लगेगा वो कितना लगेगा? 30% लगेगा, वो होगा 3 लाख। तो ये कितना हो जाएगा टैक्स? 4 लाख और 4,12,500 ये टैक्स हो जाएगा। 4,12,500। देखो क्या है, इनकम बढ़ी तो टैक्स बढ़ गया। इसी तरह के टैक्स को हम बोलते हैं, कौन सा टैक्स बोलते हैं अपने? ये प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं अपने। जिसमें क्या गवर्नमेंट करती क्या है, हमसे अमीरों से टैक्स वसूल कर वो गरीबों में बांट देती है। गरीबों में वो ऐसे नहीं बांटती, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती है, काफ़ी तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती है। और रिग्रेसिव जो है, मैं रिग्रेसिव टैक्स के बारे में बात कर रहा था कि इसका इफेक्ट जो है पुअर के ऊपर भी सेम पड़ेगा और रिच के ऊपर भी सेम पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? पुअर और रिच के ऊपर जो है सेम इफेक्ट पड़ेगा, पुअर के ऊपर भी और रिच के ऊपर भी सेम इफेक्ट पड़ेगा।
ये सेम इफेक्ट कैसे पड़ेगा? जैसे कि मान लो पुअर पर्सन ने एक ब्रेड खरीदा, उसको वो ब्रेड 10 रुपये का पड़ा, और रिच भी खरीदेगा तो उसको भी कितने का पड़ेगा? 10 का पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पुअर पर्सन को ये ब्रेड 9 रुपये का या 8 रुपये का दिया जाएगा। इसी तरह से रिच पर्सन को भी ये ब्रेड 11, 12, 13, 14, 15, 16 का नहीं दिया जाएगा। उनसे जो है सेम रेट चार्ज किया जाएगा। इसके अंदर टैक्स तो, इस ब्रेड के ऊपर टैक्स तो लगाया गया होगा, और ये टैक्स दोनों को सेम देना पड़ेगा। इस तरह के टैक्स में हम जो बोल सकते हैं ये मेरा इनडायरेक्ट टैक्स है। इसी तरह से हम बोलते हैं कि अगला डिफरेंस जो आ रहा है वो टैक्स इवेंट। टैक्स इवेंट कब होगा? जब इनकम हमारी टैक्सेबल होगी या टैक्सेबल वेल्थ ऑफ द असेसी। अगर इनकम टैक्सेबल है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, सीधी सी बात है बड़ी। बट इसमें क्या होगा, जब हम परचेस करेंगे या सेल करेंगे या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस करेंगे तो हमारे पर जो है जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाएगा। तो अगला डिफरेंस आ रहा है कि लेवी एंड कलेक्शन, लेविड एंड कलेक्शन फ्रॉम द असेसी। इसमें जो है जिस पे लगाया जाता है उसी से वसूल किया जाता है अपना। बट इसमें क्या होगा, लेवी एंड कलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर बट पेड बाय सेलर। कलेक्शन तो किया जाएगा कस्टमर से, बट पे कौन करेगा? इसको डीलर करेगा। इसी तरह से अगला डिफरेंस आ रहा है कि बर्डन शिफ्ट। जो डायरेक्ट टैक्स है ना, उसमें बर्डन को हम शिफ्ट नहीं कर सकते। जो कमाएगा उसको टैक्स देना ही पड़ेगा। बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है। मैंने इसके ऊपर एक पहले भी एग्जाम्पल दिया था। कैसे एग्जाम्पल दिया था उसके बारे में दोबारा पता है पड़ा। मैंने बोला एक मैन्युफैक्चरर है, एक होलसेलर है, एक रिटेलर है और एक कंज्यूमर है पड़ा। मैन्युफैक्चरर से माल जाएगा होलसेलर के पास, मैन्युफैक्चरर से माल जाएगा किसके पास? होलसेलर के पास। होलसेलर से किसके पास जाएगा? रिटेलर के पास। रिटेलर से किसके पास जाएगा? कंज्यूमर के पास। इस तरह से माल जाता है पड़ा। मान लो मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन तैयार हुआ है 100 रुपये का, और इसने अपना प्रॉफिट जोड़ दिया इसमें 20 रुपये का। गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया कितना? 20 रुपये का। इस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होगी है? 140। ये जाएगा होलसेलर के पास। होलसेलर के पास 140 का गया। क्या ये 140 का गया? क्या ये रिटेलर को 140 में बेच देगा? नहीं, अपना मार्जिन लगाकर बेचेगा। तो इसने अपना मार्जिन लगा दिया मान लो 20 रुपये, तो इसका ये रिटेलर के पास कितने में जाएगा? वो 160 में जाएगा। तो क्या रिटेलर कंज्यूमर को ऐसे ही बेच देगा? नहीं, अपना मार्जिन लगाकर बेचेगा। तो उसके अंदर अपना प्रॉफिट जोड़ेगा। प्रॉफिट मान लो इसने 40 रुपये प्रॉफिट जोड़ दिया, तो कंज्यूमर के पास वो प्रोडक्ट कितने का आगा पड़ा? 200 रुपये का आकर कंज्यूमर के पास वो प्रोडक्ट पड़ा। तो देखो टैक्स एक बार लग चुका था, ये 20 रुपये टैक्स के रूप में है, तो वो टैक्स यहाँ पे भी इंक्लूड है, वो टैक्स यहाँ पे भी इंक्लूड है, वो टैक्स यहाँ भी इंक्लूड है। कंज्यूमर देगा टैक्स किसको? रिटेलर को। रिटेलर देगा किसको? होलसेलर को। होलसेलर देगा किसको? मैन्युफैक्चरर को। और मैन्युफैक्चरर किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा। इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे जो है बर्डन शिफ्ट किया जा रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के ऊपर जो है शिफ्ट किया जा रहा है अपना, उसको बोला जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब होता है कि टैक्स की चोरी करना। देखो डायरेक्ट टैक्स में टैक्स की चोरी आसानी से की जा सकती है। कैसे? अगर हम एक्सपेंस ज़्यादा दिखा दें, इनकम को कम दिखा दें, तो हम टैक्स की चोरी कर सकते हैं। बट इसमें टैक्स की चोरी पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से इसके टैक्स बोल रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आ सकते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स आ सकता है, वेल्थ टैक्स आ सकता है। इसी तरह से इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? जीएसटी आ गया, कस्टम ड्यूटी आ गया, ये सब इसके अंदर शामिल किया जाएगा। उसके बाद अगला डिफरेंस है पेयर। कहते हैं कि इसमें पेयर की संख्या जो होती है लिमिटेड होती है। कैसे पेयर की संख्या लिमिटेड होती है? रिटर्न तो सारे ही भरते हैं बट टैक्स नहीं देता है, टैक्स नहीं देते। बट इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ पेयर्स आर अनलिमिटेड। इसमें जो है टैक्स का भुगतान करने वालों की संख्या जो होती है अनलिमिटेड होती है बड़ी। हम ये डिफरेंस पढ़ रहे थे, क्या डिफरेंस पढ़ रहे थे कि इसमें पेयर लिमिटेड होते हैं और इसमें पेयर जो होते हैं, इसमें पेयर जो होते हैं लिमिटेड होते हैं, इसमें पेयर जो होते हैं अनलिमिटेड होते हैं। और लास्ट डिफरेंस रह गया है एडमिनिस्ट्रेटिव।
इसकी जो अथॉरिटी होती है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के पास होती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है। इसकी अथॉरिटी जो होगी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड सर्विस होगा। तो आज का मेरा ये डिफरेंस पूरा हो गया है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है मैंने ये आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो इनकम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए ये वीडियो इतने ही। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।